नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, आपकी जो आईटीआई फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग की एग्ज़ाम चल रही है उसमें अब तक ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आज आपका एग्ज़ाम है तो इस पेपर का एनालिसिस करके जरूर जाए, क्योंकि पूरा पेपर वैसे ही रिपीट हो रहा है। क्योंकि हमने 4-5 दिन से नोट कर रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन वापस से रिपीट हो रहे हैं। तो आप अगर आईटीआई फर्स्ट ईयर ऑलरेडी किसी भी स्टूडेंट हो तो इस पेपर का एनालिसिस करके जरूर जाए, जिससे आपको 100% प्रॉफिट मिलेगा। शायद दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना, तब बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको अगली क्लास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही इन पेपरों की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, जहाँ पर हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं, जहाँ पर कई बच्चे रोज एग्जाम देके आते फिर आपस में पेपरों का एनालिसिस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन किस प्रकार क्या पूछ रहा है। दोस्तों देखो, आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है लिक्विड, यानी आपका लिक्विड का अगर वहाँ पर क्वेश्चन है वाटर का आ जाए, ऑयल का आ जाए, पेट्रोल का आ जाए, केरोसिन का आ जाए, तो उसके लिए मेरे साथ ये तो किसी बच्चे का गलती नहीं होना चाहिए। ऐसा आएगा फिर इसमें द्रव्य की तरफ बढ़ देंगे तो इसमें डॉट डॉट ये लिख देना। तो पहले का तो राइट आंसर ही आएगा। दूसरा आपका वुड यानी लकड़ी। तो लकड़ी के लिए आपका वुड वुड वो आ जाए तो उसके लिए आ जाएगा। तो लकड़ी के लिए इस प्रकार का ये काफ़ी बार आपकी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे दोस्तों आपका है कंक्रीट। तो ये कंक्रीट का इस प्रकार पूछ रहा है, यानी एक आयताकार आकृति बना रहा है, इसमें डॉट डॉट कर दे, फिर इस प्रकार की त्रिभुजाकार आकृति दिख रही है छोटी छोटी, तो ये इस प्रकार लिखा हुआ है। तो अगर कंक्रीट के लिए पूछे तो कंक्रीट के लिए आपका ये प्रतिचिन्ह आ जाएगा। तो ये आपके कोई मेटल तो मेटल के लिए पूछ रहा है। आगे दोस्तों ये है आपका ग्लास, ठीक है। तो ग्लास के लिए पूछे तो इसी प्रकार की आपको आयताकार आकृति बनानी है, फिर बड़ा, फिर छोटा बड़ा, ऐसे यानी कुल मिला के बीच वाला बड़ा और साइड वाले 2-3 है वो छोटे छोटे आ रहे हैं। तो एक में आप 4-5 बना देना। तो इस प्रकार की आकृति ये बनाना है। फिर आपको पूछ रहा है दोस्तों अगला, यानी इसमें पोर्सलिन, स्टोन वेयर, मार्बल, इसके लिए आपका ये आ जाएगा। फिर आपका दोस्तों ये है पैकिंग एंड इंसुलेटर मटेरियल, ठीक है। तो इसके लिए आपको एब्रेस्टेज फाइबर, ठीक है, ये इस प्रकार के है जो आपको पेपर क्लॉक, लेदराइट पेपर, सब रबड़ प्रकार के, सब इस प्रकार का आपका ये नीचे वाला ही आ जाएगा। बल्कि आपका ये दोस्तों ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आपकी बार मेटल में। आपका एक तो स्टील का, एक कास्ट आयरन का, कॉपर का, यानी स्टील आपको दिया हुआ आ जाए या कास्ट आयरन दिया हुआ जाए तो इसके लिए ये आएगा। इसके लिए आपको ये करना है इस प्रकार का। तो ये समान गैप वाली, इस समान गैप वाली दूरी पर ये बनानी है, ठीक है। तो इसमें आपको स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर, इन एलोय, एल्यूमिनियम एंड ये लास्ट वाला क्या ये आएगा, ठीक है। और आपका ये नीचे वाला है, इसका पता नहीं, लेकिन दोस्तों ये बहुत बार पूछ लिया अब की बार ध्यान, इसका थोड़ा ध्यान रखना। आगे अगर आपको लेड, जिंक, टिन ये पूछ ले, वाइट मेटल, तो इसमें आपका अब इसमें उसमें क्या अंतर है। इसमें दोस्तों दो समान एक समान दूरी पर आएंगे इस प्रकार। इसके लिए आप लेड, जिंक इनका ध्यान रखना, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों के एग्जाम वो इसका जरूर ध्यान दें। आगे दोस्तों ये है आपके अक्षरांकन। तो अक्षरांकन में आपके अक्षर 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गोथिक, दूसरा होता है रोमन, तीसरा होता है इटैलिक और फिर होता है टेक्स्ट। अब इनमें ध्यान रखना, अगर आपका गोथिक है तो इसमें अक्षर आपको डार्क दिखाई देंगे, अगर थोड़े हल्के हैं तो आपके रोमन होंगे, ध्यान रखना। इटैलिक में क्या होते हैं, ये आपके अक्षर है ये दाईं तरफ से 15 डिग्री के झुकाव पर है, तो ये सभी आपके इटैलिक में थोड़ा झुकाव दिखेगा। और टेक्स्ट है ये आपको अलग ही डिजाइन में करना है, यानी इन तीनों से थोड़ा भिन्न हो, वो आपका आ गया टेक्स्ट। तो इनमें से भी बार बार 3-4 क्वेश्चन पूछ लेंगे, बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे हैं, तो थोड़ा इसका भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका ड्राइंग बोर्ड। तो ड्राइंग बोर्ड में काफ़ी मापें पूछी जा रही है आपकी। कल ही ये क्वेश्चन पूछा गया था A2 की माप, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया 8 A0 की मापें ने आपकी ड्राइंग शीट 4-5 प्रकार की होती है। तो A0 है तो A0 में आपको 841 1189 ये माप याद करनी है। नीचे वाली देखो, अब A1 में इधर 1189 का आधा 594 हो जाएगा, और ये 841 का 841 आ गया। फिर यहाँ पर A2 में 841 के आधे 420 हो गए, 594 का ऐसा आ गया। फिर A3 में क्या होगा, 594 का आधा 297 हो गया, 420 के 420 आ गई। फिर A4 में क्या होगा, 420 के आधे 210 हो गए और 297 के 297 आ गए। इधर फिर A5 में क्या होगा, 297 के आधे 148 हो गए, 210 के 200। तो मेरे हिसाब से इसमें तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसका थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान रखना। अब कुछ क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं कि अक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए, यानी आपका क्या है मिनी ड्राफ्टर है, तो इसमें नाम पूछ रहा है। तो इस भाग का अक्ष का भाग का क्या नाम है, तो दोस्तों इसका नाम है आपका सिर यानी हेड, ठीक है।
अगला एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिगर में दिए गए उपकरण की पहचान करो। यानी आपको फिगर नहीं, डायग्राम में जो डायग्राम दर्शा रहा है ये किसका है, तो पैमाने यानी स्केल आप सब जानते हो ये है नहीं। सेट स्क्वायर आपका त्रिभुजाकार आकृति में होता है, जो ये आकृति यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। चांदा आपको पता है अर्धवृत्ताकार या वर्ताकार आकृति में, ये भी नहीं है। ऑप्शन में क्या बच रहा है, फ्रेंच कवर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, फ्रेंच कवर, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है BIS के अनुसार, ये क्वेश्चन कल आया था और आज भी आने की चांस है। BIS के अनुसार 420 × 594 मिलीमीटर आकार के कागज का पदनाम क्या है, तो बताओ दोस्तों कौन सा है, तो यह आएगा आपका A2 यानी ऑप्शन 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है शीर्षक ब्लॉक में दर्शाया जाता है, यानी जो आपका शीर्षक यानी ऊपरी शीर्षक आता है उसको कहाँ पर दर्शाया जाता है, तो दोस्तों उसको ध्यान रखना हमेशा ड्राइंग का पैमाने में दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पेंसिल की सबसे कठोर ग्रेड कौन सी है। ध्यान रखना दोस्तों, पेंसिल की सबसे कठोर ग्रेड आप सभी को पता है 9H होती है। अगर आपको मुलायम पूछे तो वो जाएगी आपकी 7B। अगर मध्यम ग्रेड की पूछे तो वो जाएगी आपकी HB पेंसिल। अगला क्वेश्चन है 15 डिग्री के अंतराल पर कोण बनाने में उपयोगी उपकरण है। यहाँ पर आपको उपकरण पूछ रहा है, तो बताओ दोस्तों पैमाना होगा, सेट स्क्वायर होगा, चांदा होगा या फ्रेंच कवर होगा। तो दोस्तों वो होता है आपका सेट स्क्वायर। क्या होता है, सेट स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कौन सा फिगर हेक्सागोन का है। हेक्सागोन यानी षष्ठभुज का है। तो बताओ दोस्तों पहला पेंटागोन है 5 भुजा है, दूसरे में 6 भुजा तो षष्ठभुज हो गया, तीसरे में 7 भुजा सप्तभुज हो गया, चौथे में 8 भुजा तो अष्टभुज हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, तो ये थे आज के लिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।